हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। हिंदी व्याकरण से संबंधित चाहे वो विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो या खाली स्थान फिल करने पर आधारित हिंदी से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हो, यह प्रश्न किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और हिंदी से प्रश्न आएंगे, हिंदी के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि हिंदी पे आपकी समझ अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गंवाए। लेते हैं पहले प्रश्न को। तो आपके सामने प्रश्न है पहला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जो उपकार को न मानता हो के लिए। जो उपकार को न मानता हो उसके लिए हमें एक शब्द क्या देंगे, वह आपको यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। ए कृतज्ञ, बी कृतघ्न, सी कर्मठ, डी कर्मज्ञ। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। कुछ सेकंड का समय आपके पास है, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगा। उस उत्तर से अपने उत्तर का मिलान करके अपने तैयारी का मूल्यांकन आप कर सकते हैं कि आप एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं और कितना और आगे एग्जाम की तैयारी करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। इसका जो उत्तर होगा वह कृतघ्न। कृतघ्न इसका सही उत्तर होगा। कृतघ्न का अर्थ होता है जो उपकार को न मानता हो। तो एक शब्द देना था जो उपकार को न मानता हो, उसके लिए हम कृतघ्न बोलेंगे, जिसका अर्थ ही होता है जो उपकार को न मानता हो। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। ए बी सी डी, चारों में से कौन सा सही जवाब है, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर सोच लिया होगा। बहुत ही आसान था, रसोईया। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यह सही वर्तनी वाला शब्द आपका ए ऑप्शन रसोईया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। आपको शब्द दिया गया है सुधा। सुधा का विलोम शब्द क्या होगा, आपको यह बताना है। और इसी प्रकार के प्रश्न आपको अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, बिहार सिविल कोड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, या अन्य किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां हिंदी से प्रश्न आएंगे, तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही हिंदी व्याकरण से संबंधित लगभग 100 से अधिक वीडियोज आपको मिलेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलता रहे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए कि सुधा का विलोम शब्द क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमृत, बी गरल, सी रस, डी जल। उम्मीद है आपने इसका सही उत्तर सोच लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर होगा गरल। गरल इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। सुधा का अर्थ होता है अमृत, इसलिए सुधा का विलोम शब्द गरल होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द देना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए कुलीन, बी तल्लीन, सी मलिन, डी शालीन। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इस वाक्य के लिए। उम्मीद है आपने उत्तर सोच लिया होगा। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कुलीन बोलते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न के लिए ए कुलीन ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको यहाँ वाक्य दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि गलती त्रुटि कहाँ की गई है। सभ्यता के विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रही है। आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा मिस्टेक कहाँ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये ऑप्शन आपका उत्पन्न होता जा रही है, बी के साथ ही, सी चिंताजनक अवस्था, डी सभ्यता के विकास। वाक्य के किस स्थान पे मिस्टेक किया गया है, त्रुटि की गई है, आपको यह बताना है। इसका सही जवाब आपका ए उत्पन्न होता जा रहा है होना चाहिए, जबकि ए ऑप्शन आपका उत्पन्न होता जा रही है। तो यहाँ मिस्टेक किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिना समय गंवाए अधिक से अधिक प्रश्न लेना है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत, खाली स्थान। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बोले, बी सजे, सी गूंजे, डी नाचे। आपको सही जवाब बताना है कि इस खाली स्थान में हम ऑप्शन में से क्या भर सकते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका गूंजे। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत गूंजे,
सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बहुत ही प्रचलित मुहावरा है ये, और मेरे ख्याल से इसका उत्तर बहुत आसान है, आप आसानी से दे देंगे। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन आपके सामने ए सत्यता प्रमाणित होना, बी दाल में कुछ गिर जाना, सी दाल का काला होना, डी आंशिक संदेह होना। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ। उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा, सोच लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशंका या संदेह होना, दाल में कुछ होना होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो डी ऑप्शन आशंका या संदेह होना बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होगा यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने चार हैं। ए निर्लज्ज व्यक्ति, बी मजबूत घड़ा, सी घड़ा चिकना करके पानी भरना, डी घड़े का चिकना होना। आपको बताना है कि चिकना घड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा इन ऑप्शन में से जो आपके सामने हमने रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो चलिए इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर सोच लिया होगा, तो उत्तर का मिलान कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा ए निर्लज्ज व्यक्ति के लिए हम चिकना घड़ा मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो सही उत्तर, सही अर्थ निर्लज्ज व्यक्ति, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ आत्मज आपको दे रखा है। सही उत्तर आपको बताना है कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है ए पिता, बी पत्नी, सी पुत्री, डी पुत्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। उम्मीद है आपने बिल्कुल सही जवाब सोचा होगा, दिया होगा। तो मिलान कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुत्र बिल्कुल सही जवाब है। आत्मज का पर्यायवाची शब्द पुत्र होगा। चलिए आगे देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का अगर यहाँ हम देखें तो आत्मज का अर्थ ही होता है, आत्मज का अर्थ ही होता है बेटा या पुत्र। तो पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पुत्र ही होगा। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन है। रोहिणी, 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 रोहिणी। आप बताइए इनमें से कौन सा शब्द आप प्रयोग करते हैं। वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं ये आपको बताने हैं। बहुत ही आसान है, देखते ही शायद आप समझ गए होंगे। चलिए फिर भी इसका उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ए ऑप्शन रोहिणी। रोहिणी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ आपको विलोम शब्द चुनना है और शब्द आपका है नित्य। नित्य का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है रोज, बी वार, सी अनित्य, डी वासर। तो आप बताइए नित्य का विलोम शब्द क्या होगा। इसका सही उत्तर नित्य का बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन अनित्य। अनित्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है आपने भी अनित्य ही सी ऑप्शन ही जवाब दिया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन है ए बी सी डी। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है आपको सही वर्तनी वाले शब्द लग रहे हैं। इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ, उससे अपने उत्तर का मिलान आप करेंगे। इसका सही उत्तर आपका ए राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन आपके सामने है। ए सम्मान करना, बी खुश होना, सी पगड़ी को उछालना, डी अपमान करना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान है, प्रचलित प्रचलित मुहावरा है और उम्मीद है आपको इसका अर्थ पता होगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो आपका डी ऑप्शन अपमान करना, पगड़ी उछालना का अर्थ होता है अपमान करना। तो इस मुहावरे का अर्थ डी ऑप्शन अपमान करना बिल्कुल सही है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको चुनने हैं। शब्द है आपका वृक्ष, वृक्ष का पर्याय, और ए ऑप्शन है वारी, बी विटप, सी व्योम, डी पौधा। तो आपको वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सब प्रश्नों पर का अभ्यास कीजिए ताकि एग्जाम में अगर आपको इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आसानी से आप उत्तर दे करके अपने स्थान को कंफर्म कर सके, पक्का कर सके। तो चलिए ऐसी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि लगातार आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहे, ताकि आपकी तैयारी भी कंपटीशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, सीटेट का, सिविल कोर्ट का या किसी भी अन्य कंपटीशन एग्जाम की, आपको यह वीडियो बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा आपका बी विटप। वृक्ष को आप पर्यायवाची हम विटप भी होता है, इसलिए विटप बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन विटप बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे घर के पास गाय के ताज़ा दूध मिलता है। मेरे घर के पास, यहाँ जो गाय के ताज़ा दूध है, इसकी जगह पे हमें कौन सा शब्द हम ले सकते हैं? जो सही उपयुक्त विकल्प है वो हमें चुनना है। आपके सामने ऑप्शन है ए गाय का ताजी दूध, गाय की ताज़ा दूध, गाय की ताज़ा दूध, गाय के ताजी दूध। आप बताइए इनमें से सही उत्तर कौन से होंगे? इसका सही जवाब आपका होगा बी ऑप्शन गाय की ताज़ा दूध। गाय की ताज़ा दूध बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका सी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए ऐसे प्रश्नों के साथ हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, और इस प्रकार की वीडियो लगातार अभी आपको मिलेंगी, और करीब इस पे 50 से अधिक वीडियोज़ आपको मिलेंगी। और उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करके आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।